शहनाज, होशो हवास में कह रही हो जो कुछ कह रही हो। गुलदारो, जब मैंने बच्चे के मरने का हंगामा किया तो वो उससे बहुत पहले मर चुका था। डर की वजह से तुम्हें नहीं बताया मैंने, इस खौफ से कि कहीं मेरा झूठ खुल ना जाए। बच्चे की मौत का इल्जाम शाइना पर लगा दिया। झूठ बोलकर उसे पूरे कबीले के सामने कोड़े मारे। रोशनी अब मां नहीं बन सकती ये जानते हुए भी अर्तगल भाई से उसकी शादी कराने के लिए हर हरबा आजमाया मैंने। तुमने ये क्या किया शहनाज? काश के इतना ही होता बस, मगर मैं तो लालच में अंधी हो गई थी। गुरतोगलो गद्दार है, अरसे से जानती थी मैंने गुलदारों को सरदार बनाने के लिए उससे गठजोड़ कर लिया था और अपने इन करतूतों की कीमत अपनी बहन रोशनी और अपने शौहर की जिंदगी दांव पर लगने की सूरत अदा करनी पड़ी। मगर ये जानते हुए भी नहीं रुकी मैं, सबसे बढ़कर ये कि शहनाज बस करो। बैठो बैठो, रुको जरा, सुनने दो आगे क्या कहने वाली है। गुनाहों से रूह बोझल हो चुकी है, न अपने शौहर के खेमे न अम्मी बाबा की औताक में कदम रखने के लायक समझती हो खुद को। शाहीना के साथ जो मैंने किया वही सजा अपने लिए भी चाहती हूँ मैं। गुरतोगलों को जिस तरह गद्दारी की सजा मिली मुझे भी मिले ये चाहती हूँ। ज़मीर के अजाब से खुद मेरी जान असियत में है। इन सब गुनाहों के एतराफ की हिम्मत देने के लिए इब्नुल अरबी की एहसानमंद हूँ। इन्होंने कहा कि हर बात का एतराफ कर लो। मैंने भी कुछ छुपाए बगैर सब बता दिया। सजा जो भी दी जाए उस पर राजी हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमाया है कि तमाम औलाद आदम गुनाहगार हैं। इन गुनाहगारों में अच्छे वही हैं जो तौबा कर लेते हैं। शहनाज बेटी भी दिल से तौबा करना चाहती है। माजी में की गई अपनी ज्यादतियों पर पशेमान है, साथ ही अपने गुनाहों को तर्क करके आइंदा कोई गुनाह न करने का अहद करती है। शहनाज बेटी आपकी दी हुई हर सजा कबूल करेगी। अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों की पर्दापोशी करता है, लेकिन शहनाज बेटी उसका नाजायज फायदा उठाने की बजाय जमीर के बोझ को हल्का करना चाहती है। आप लोग इसकी नेक नियति का एहसास करें। फैसला गुलदारो करेगा। औरत, मैंने तुझे अपने घर की इज्जत बनाया था। तूने ये क्या क़यामत ढाई है मुझ पर? शैतान ने बहका दिया था गुलदारो। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते। उठो उठो। शहनाज, मैंने तुम्हारी खातिर अम्मी से बाबा से झगड़े किए और तुमने क्या किया? उस गुरदोगलो बदजात गद्दार से मिल गई। कैसे माफ कर दूं तुमको? किस तरह माफ करूं तुम्हें? मैं तो बच्चे
बच्चे की आरज़ू में मर रहा था, परसों दुआएं करता रहा। कैसे मार दिया तुमने मुझे शहनाज? यार अब या अल्लाह मैं क्या करूं? तुमने अपने ही बच्चे को लालच के नाजायज ख्वाहिशों के पीछे मार दिया। मैं कैसे अपने साथ रख सकता हूं ऐसी औरत को? आज के बाद तुम मेरे खेमे में नहीं रह सकती। ऐसी औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती किसी सूरत। तलाक! तलाक! नहीं, नहीं, ये खंजर मेरे अंदर घूम दो। मगर ये लफ्ज़ ना बोलो। मुझे सजा देनी है तो मार डालो। मैं गुलजार हूँ, मुझे मार डालो। मार डालो। मार डालो। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरगुल बेहतर हुआ कुछ? वो तो हमेशा से ही बेहतर था फजल। जो जालिम उसके अंदर की अच्छाई मारना चाहते थे उनसे लड़ता रहा मुस्तकिल। कैद कर दिया गया था जिंदान में, बिल्कुल तन्हा था। न कोई मददगार था उसका, न कोई राह सुझाने वाला। उसके अंदर की अच्छाई मारने की कोशिश करने वालों से जंग का तरीका ये था उसका कि उस तारीख जिंदा के अंदर भी अल्लाह के जिक्र की तस्बीह करता रहा। वो यकीनन कामयाब बंदों में से है मेरे बच्चे। अब मेरा रब अल शाफी इस्म की हुर्मत से उस पर बहुत रहम फरमाएगा। आपसे उमर के बारे में पूछना चाहता हूं। बेटी, क्या मैंने सही सुना है बाबा? सुलझान ठीक हो गया? वो तो ऐसा उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मजबूत है फौलाद की तरह माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्र है। कैसा है नूरगुल अब? वैसा ही है। भाई, मेरे शेर, मेरे भाई। नूरगुल बेटा, चाइना रब का जितना शुक्र करूंगा मैं। आपकी इजाजत हो तो मैं आज शाम चली जाऊं। अगर अभी तक जिंदा हो तो इब्नुल अरबी को दुआएं दो। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मुझे भूल जाओ और अल्लाह अल्लाह करो। अब
आपा, मुझसे नफरत नहीं हुई तुम्हें? तुम मेरी माँ थी, बाबा थी, बड़ी बहन थी, तुम मेरी सब कुछ थी। मगर तुमने मेरी रूह से हर रिश्ता उखाड़ दिया अपना। अर्तगल को खोया था तो दिल उजड़ गया था। तुमने तो मेरी रूह को ही उजाड़ दिया। जान है तू मेरी रोशनी। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ ना? अब भी वही बेएतिबारी है, हा? अर्तगल भाई को खुदा जाने क्या पट्टी पढ़ा दी, उन्होंने कर लिया भरोसा, लेकिन मुझे नहीं है अभी। तुम्हारी ये ऊंट जैसी दुश्मनी भी खूब है, मुझे गुस्सा नहीं आया इस पर। लेकिन तुम्हारी नजरों में ये अजनबियत क्यों रुशान? हा? तुम पे एतबार नहीं कर सकता आरफीन। शहनाज खातून पे यकीन है मगर तुम पर नहीं। उस औरत ने अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपना एक एक गुनाह बता दिया। तुम ऐसे नहीं हो। एक सुबह कहोगे अपनी कौम की खातिर हमें सलेबियों से तितुश से इत्तेहाद करना है। हमारा कबीला जिन दिनों हलब में मुसीबत में गिरफ्तार था तो तुम पता नहीं कहां से निकल कर आ गए। मगर फिर पता नहीं कैसे कुछ ही दिन बाद हलीमा सुल्तान के बाबा को मार दिया गया।